दोस्तों कभी कभी इंसान इस प्रकार का गुनाह करता है, इस प्रकार का कृत्य करता है कि जिसकी वजह से रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। उसका तो रिश्ता खराब होता ही है, उसकी वजह से हजारों रिश्ते में दरार पड़ती है। हजारों लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। आज की जो घटना है दोस्तों इसी प्रकार की है, जिसमें एक महिला जो मैडम है एक स्टूडेंट से प्यार कर बैठती है। जब स्टूडेंट से प्यार करती है तो अपने पति को ही रास्ते से हटाने की सोच लेती है और अंततः अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर, अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर रास्ते से हटा देती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं प्रकाश सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान के हनुमानगढ़ की। एक कोचिंग सेंटर है। उस कोचिंग सेंटर में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका नाम है शकील। शकील तैयारी कर रहा है, कोचिंग में जाता है और विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहा है। उसका सपना है कि विदेश में रहे। शकील का एक दोस्त है यादविंद्र। शकील जब कोचिंग जाता है तो कोचिंग में पढ़ता भी है, लेकिन कोचिंग सेंटर में उसकी एक मुलाकात एक ऐसी महिला से होती है जो कोचिंग सेंटर में रिसेप्शन का काम करती है। वो मैडम को डेली देखता है, नजरें मिलाता है। काफी दिनों तक एक दूसरे को ये देखते रहे। धीरे धीरे नजदीकियां इन लोगों की बढ़ी। नजदीकियां बढ़ने के बाद इन दोनों की बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते दोनों कैफे में जाने लगे, मिलने लगे। इस प्रकार से मिलने लगे कि इनके यौन संबंध भी बनने लगे, शारीरिक संबंध भी बनने लगे। शकील बहुत खुश था, मैडम भी खुश थी। अब पता नहीं क्यों ऐसा किया मैडम ने कि अपने पति को होते हुए एक स्टूडेंट से प्यार कर बैठी। जब प्यार किया तो यौन संबंध भी, शारीरिक संबंध भी बनाने लगे। मैडम के भी सपने थे कि मैं भी अपने आशिक के साथ, अपने प्यार के साथ, प्रेमी के साथ विदेश जाकर के रहूंगी। अब दोनों की नज़र थी तो पति पर, उस पत्नी की भी नज़र थी पति पर और इसकी भी नज़र इसके पति पर थी कि इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। दरअसल जो सुनील नाम का उसका पति था, लड़की का जो जिसका नाम है शिल्पा, शिल्पा का पति सुनील था और सुनील की जो संपत्ति थी, जो नगद पूंजी थी, इस पर इन दोनों की नज़र थी। पत्नी की भी नज़र थी, उसके आशिक की भी नज़र थी। अब ये दोनों उसको मारने की प्लानिंग करने लगे। एक बार इसने मारने की प्लानिंग भी की, लेकिन अंततः वो प्लानिंग सक्सेस ना हो पाई, असफल हो गई। इसके बाद फिर से प्लानिंग की। प्लानिंग इस प्रकार से की कि सबसे पहले उस शिल्पा ने, जो मैडम है जो रिसेप्शन पे बैठती है, उस छात्र से, उसकी यारी से इतनी प्रभावित हो गई, उससे शारीरिक संबंध बनाकर इस प्रकार से खुश हो गई कि अपने ही पति को मारने के ऊपर उतारू हो गई। प्लानिंग करती है ये कि सबसे पहले नींद की गोलियां लाती है। जब दूध पिलाती है पति को तो दूध में डाल करके पति को नींद की गोलियां दे देती है। जब नींद की गोलियां देती है तो पति को नींद आ जाती है। इतने में अपने आशिक को, या स्टूडेंट को, छात्र को, प्रेमी को, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको फोन करती है, बुलाती है। साथ में जो शकील है अपने दोस्त को, यादविंद को बुला लेता है। यादविंद को ये 50,000 रुपये सुपारी के रूप में देती है। शकील का दोस्त है यादविंद, जो इस काम के अंजाम के लिए तैयार है। 50,000 रुपये सुपारी देती है अपने खुद के पति को मारने के लिए। यादविंद आ गया, शकील भी आ गया घर पर। अब शकील करता है, शकील उसके मुंह पे तकिया लगा देता है और यादविंद चाकू से मार देता है। अब ये भी उसमें साथ थी, तो ये फांसी का फंदा सभी मिलाकर के ये लोग उसको आत्महत्या का रूप देना चाहते थे कि पति ने, सुनील ने आत्महत्या की है। इसलिए जो उसका दुपट्टा था, चुनरी थी, उस चुनरी का फंदा बनाकर के फांसी का उस पर लटका देते हैं। लटका देने के बाद जब अंततः पता चलता है कि एक मैडम जो कोचिंग सेंटर में रिसेप्शन का काम करती है, एक छात्र से इतनी प्रभावित हो गई क्योंकि वो विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। उसके साथ में ये भी सोच रही थी कि पति की संपत्ति को हड़प कर, मार कर विदेश निकल जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे। तो अब सुनील को मारने के लिए उसकी पत्नी, उसका प्रेमी और प्रेमी का दोस्त यादविंद
सभी मिलकर के तीनों ने प्लान करके उसको मारा, उसको फांसी के फंदे पर लटकाया मारने के बाद कि ये आत्महत्या का मामला है। अंततः पुलिस को पता चल गया कि तीनों ने मारा है, तीनों के उसमें हाथ में है, पत्नी का हाथ है, उसके प्रेमी का हाथ है और उसके दोस्त का हाथ है। तीनों को संबंधित धाराओं के अंदर उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार की कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें। क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, आपका हितैषी, नजदीकी, दूर का, पड़ोसी, अड़ोसी, कोई भी हो सकता है। क्रिमिनल की कोई शक्ल नहीं है, जैसे कि क्रिमिनल पति का खुद उसकी पत्नी हुई है। जिस प्रकार से सुनील को उसकी पत्नी शिल्पा ने अपने प्रेमी शकील और उसके दोस्त यादविंद के साथ मिलकर के मारने का अंजाम दिया और आत्महत्या करने तक चुनरी से, दुपट्टे से टांग कर विदेश जाने के लिए तैयार थे ये लोग, संपत्ति हड़प कर। लेकिन कहते हैं कि क्राइम का जो मुंह है ना, वो हमेशा खुला दिखता है। अंततः क्राइम छुपता नहीं है, पता चल जाता है। अंततः पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा, उनके ऊपर संबंधित धाराएं चलाई हैं, जो कि जेल जाने की इनकी पूरी उम्मीद है और पूरी इन्होंने काम भी ऐसा ही किया है, तो जेल बिल्कुल जाएंगे दोस्तों। तो कहानी सुनाने का यही उद्देश्य था दोस्तों। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।